इवनिंग। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक अमेजिंग स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी जिसमें आपको मिल सकती है अप टू 65,000 तक की स्कॉलरशिप रिवॉर्ड। ये स्कॉलरशिप उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पढ़ाई कर रहे हैं क्लास 1 to 10 या प्री यूनिवर्सिटी मतलब क्लास 11 एंड 12 या अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई। ये स्कॉलरशिप की एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज बहुत सिंपल है बट यू नीड टू फॉलो सम टर्म्स एंड कंडीशन जो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आपको लगता है कि ये स्कॉलरशिप आप या आपके कोई भी फ्रेंड को हेल्पफुल हो सकता है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बेस्ड ऑन योर क्वालिफिकेशन ये स्कॉलरशिप आपको रिवॉर्ड भी अलग अलग दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल क्लास 1 to 10 के लिए मैक्सिमम 20,000 की स्कॉलरशिप रिवॉर्ड रहेगी। अगर आप प्री यूनिवर्सिटी मतलब क्लास 11 या 12 में पढ़ाई कर रहे हो तो आपको स्कॉलरशिप रिवॉर्ड रहेगा 25,000 रुपीज मैक्सिमम। आप कोई भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स परस्यू कर रहे हो तो आपको मिलेगा मैक्सिमम 35,000 तक की स्कॉलरशिप रिवॉर्ड। एंड अगर आप कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हो तो वहां पे आपको मिलेगा अप टू 65,000 तक की स्कॉलरशिप रिवॉर्ड। टू बी एलिजिबल फॉर दिस scholarship opportunity you must have secured minimum of 80% in last two examination and you must provide a confirmation of your admission from your institution or the school। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ये स्कॉलरशिप अप्लाई करके विन करने के लिए आपको थोड़े बहुत टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना होगा। आपको अपना एप्लीकेशन बिफोर 15 डेज ऑफ योर फीस सबमिशन आपको प्रोवाइड करना होगा। फॉर एग्जाम्पल समझिए कि आपको फीस पे करना है 15th of February, दैट इज योर लास्ट डेट ऑफ योर फीस। तो आपको एटलीस्ट एप्लीकेशन जनवरी 30 या 1 फरवरी तक सबमिशन हो जाना चाहिए विथ ऑल रेस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स। एंड ये स्कॉलरशिप अगर आप विन कर रहे हो तो स्कॉलरशिप रेमिटेंस विल बी और द डिस्पर्समेंट विल बी डन डायरेक्टली टू द स्कूल और द इंस्टीट्यूशन अकाउंट एंड ये कंप्लीटली ऑनलाइन प्रोसेस रहेगा। या तो आरटीजीएस या तो एनईएफटी के थ्रू होगा, वो भी कॉलेज या इंस्टीट्यूशन के अकाउंट को। यहाँ पे स्कॉलरशिप रिवॉर्ड किसी की भी इंडिविजुअल अकाउंट में कभी भी नहीं जाएगा। द बेस्ट पार्ट ऑफ द स्कॉलरशिप ये है कि दोनों बॉयज एंड गर्ल्स ये स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है ये स्कॉलरशिप सिर्फ बैंगलोर के स्टूडेंट्स उतना ही अप्लाई कर सकते हैं। ये स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए आपको प्रोवाइड करना होगा आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, लास्ट 2 ईयर्स की मार्कशीट, आपकी फैमिली इनकम प्रूफ, देन कोई 2 रेफरेंस या recommendation letter from either doctor or a lecturer or a teacher। देन आपको प्रोवाइड करना होगा कॉलेज का या स्कूल का फीस स्ट्रक्चर या प्रॉस्पेक्टस। आपको इसके साथ साथ एक मैंडा फाउंडेशन का एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा विच इज फिल्ड विथ ऑल द इंफॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड एंड कैंडिडेट का सिग्नेचर वहां पे मैंडेटरी है। इसके साथ साथ आपको आरटीजीएस या एनईएफटी का एक फॉर्म भी प्रोवाइड करना होगा अलॉन्ग विथ योर एप्लीकेशन। उसका एक सेपरेट पीडीएफ है, मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी, सो स्टे ट्यून्ड। ये स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लिक ऑन दैट लिंक एंड यू विल गेट 3 डिफरेंट फॉर्म्स। फर्स्ट मिलेगा आपको गाइडलाइंस जो मैंने अब तक आपको टर्म्स एंड कंडीशंस, डॉक्यूमेंट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, आप और एक बार अच्छे से पढ़ सकते हो। देन आपको मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म, देन आपको मिलेगा एक एनईएफटी का रिसिप्ट जिसके बारे में मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द एप्लीकेशन फॉर्म। ये ऑफलाइन मोड है तो आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा एंड मैनुअली इसको फिल करना होगा। सो फर्स्ट लेट्स बिगिन विद बाय अटैचिंग योर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, देन एंटर योर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जेंडर, देन आप कौन से रेसिडेंट में रहते हो मतलब ओन हाउस या रेंटेड हाउस, वो डिटेल चेकबॉक्स क्लिक कीजिए। देन यू नीड टू एंटर द कंप्लीट एड्रेस अलॉन्ग विद द सिटी, डिस्ट्रिक्ट एंड पिन कोड एंड यू नीड टू एंटर 10 डिजिट मोबाइल नंबर प्लस ईमेल आईडी। तो मैं हर वीडियो में स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि ईमेल आईडी एंड फोन नंबर करेक्ट लिखिए क्योंकि आपको कम्युनिकेट करने के लिए फोन नंबर मैंडेटरी है। अलॉन्ग विद दैट आपको प्रोवाइड करना होगा इन्फॉर्मेशन अबाउट द कोर्स और द क्लास यू आर स्टडीइंग एंड योर इंस्टीट्यूशन या स्कूल का नेम। अभी आपको अपने फैमिली के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देना है लाइक नेम, एज, देन देयर ऑक्यूपेशन, क्वालिफिकेशन एंड देयर मंथली अर्निंग। यहाँ पे फर्स्ट आपको अपने फादर मदर की डिटेल्स प्रोवाइड करना होगा। इफ बोथ ऑफ दे आर वर्किंग प्लीज मेंशन देयर एनुअल इनकम या मंथली इनकम वहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके ब्रदर या सिस्टर्स कितने हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो। अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं अभी उनका अर्निंग स्टार्ट नहीं है तो आप अर्निंग में उनको नील लिख सकते हो। अभी आपको प्रोवाइड करना होगा डिटेल्स अबाउट योर पास्ट एकेडमिक, जहाँ पे आपको नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड द परसेंटेज यू हैव सिक्योर्ड वो मेंशन करना पड़ेगा। लाइक क्लास 10th में कितना परसेंटेज था एंड कौन से स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे,
12, देन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, लाइकवाइज आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना होगा। अपार्ट फ्रॉम योर एकेडमिक स्टडीज़, अगर आप कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किए हो एंड वहाँ से कुछ सर्टिफिकेट्स या अवार्ड्स बैक किए हो तो उसके बारे में भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। नाउ द इंपॉर्टेंट फेज ऑफ द एप्लीकेशन इज अबाउट योर रिक्वायरमेंट ऑफ द स्कॉलरशिप। तो यहाँ पे आपको डिटेल्स प्रोवाइड करना होगा, टोटल ऑफ योर फीस फॉर द कंप्लीट ईयर, देन अब तक आपने कोई फीस पे किया है तो येस और नो ऑप्शन क्लिक कीजिए। अगर येस है तो आपका सोर्स ऑफ फीस पेमेंट क्या था, मतलब अपने फैमिली ने आपका फीस पे किया है, मतलब योर पेरेंट और अ गार्डियन, या अपने लोन किया है, या कोई अदर रिसोर्सेज से आपको मिला है, वो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। देन यू नीड टू प्रोवाइड द फेवरिंग चेक नेम, चेक के ऊपर कौन सा फेवर का नाम चाहिए वो आपको मेंशन करना है। देन अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको कोई और रिसोर्सेज से स्कॉलरशिप बेनिफिट कुछ मिल रहा है, फाइनेंशियल असिस्टेंस, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, आपको कितना रिवॉर्ड मिल रहा है एंड हाउ इट इज हेल्पफुल फॉर योर कंटिन्यूइंग स्टडीज। अलॉन्ग विद दिस आपको प्रोवाइड करना होगा 2 रेफरेंस लेटर, ईदर फ्रॉम अ लेक्चरर और द डॉक्टर और द टीचर, जो मैंने ऑलरेडी बताया है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड में, जहाँ पे आपको प्रोवाइड करना होगा नेम, ऑक्यूपेशन एंड द कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ द रेफरेंस पर्सन, जो बता सके कि आपको अपनी पढ़ाई कितना इंपॉर्टेंट है एंड हाउ हेल्पफुल दिस स्कॉलरशिप रिवॉर्ड इज गोइंग टू बी। अभी आपको प्रोवाइड करना होगा अदर डॉक्यूमेंट्स विच यू नीड टू अटैच ओवर हियर, दैट इज योर फैमिली इनकम प्रूफ, फीस रिसिप्ट्स इफ यू हैव ऑलरेडी पेड, फीस ब्रेकडाउन और द लेटर हेड पे आपका फीस स्ट्रक्चर डिफाइंड रहना चाहिए, अलॉन्ग विथ पास्ट 2 ईयर्स मार्कशीट्स। यहाँ पे एक एक्नॉलेजमेंट ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन भी आपको साइन करना होगा, दैट डिफाइंस एक्नॉलेजमेंट ये है कि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए जो स्कॉलरशिप रिवॉर्ड आपको मेंडा फाउंडेशन से मिल रहा है, जब भी आप अपनी पढ़ाई खत्म करके जॉब के लिए चले जाओगे, आपके अर्निंग के थ्रू ये स्कॉलरशिप रिवॉर्ड आप उनको रिफंड करोगे, सो दैट बाकी के स्टूडेंट्स को भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए हेल्पफुल रहेगा। देन उसके साथ साथ आपको एक डिक्लेरेशन पे साइन करना होगा दैट सेज कि आप अभी तक जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए वो सभी सही है एंड आप पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्टेड हो। दिस स्कॉलरशिप विल हेल्प यू टू कंटिन्यू विथ योर स्टडीज। इसके बाद जो फॉर्म रहेगा वो ऑफिस यूज के लिए रहेगा, जहां पे आपको कोई भी इंफॉर्मेशन फिल नहीं करना है। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म प्लस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स प्लस जो मैंने पहले बताया था एक NEFT रिसिप्ट, वहां से आप डाउनलोड करके नेसेसरी इंफॉर्मेशन को फिल करके मेंशन्ड एड्रेस पे आप इसको कोरियर कर सकते हो। आई होप दिस इंफॉर्मेशन वाज हेल्पफुल फॉर यू। साइनिंग ऑफ, टेक केयर, अंटिल नेक्स्ट टाइम।